क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार के नाम पर कोई इतना खौफनाक कदम उठा सकता है? केरल में एक 24 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी थी और अब वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके लिए उस लड़की ने जो तरीका अपनाया वो किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा खौफनाक था। उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक खतरनाक जहर पैराक्वाट से मार डाला। पैराक्वाट, जिसे पैराक्वाट डाइक्लोराइड या मिथाइल वायोलोजन भी कहा जाता है, एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है। ये दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला हर्बिसाइड्स में से एक है। इसे मुख्य रूप से घास और खरपतवार को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर कपास जैसी फसलों की कटाई से पहले। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे कैटेगरी 2 में रखा है, जो कि इसका मतलब है कि ये एक मध्यम रूप से खतरनाक रसायन है। कई देशों में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध है क्योंकि ये अत्यधिक विषैला होता है। पैराक्वाट का सबसे आम तरीका शरीर में प्रवेश करने का खाना है, यानी इसे अगर कोई गलती से खा ले तो। लेकिन ये रसायन त्वचा के संपर्क में आने से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा अगर ये सांस के साथ अंदर लिया जाए तो ये रेस्पिरेटरी इश्यूज भी पैदा कर सकता है। अगर किसी को पैराक्वाट का जहर लगता है तो उसके लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि केमिकल कितनी मात्रा में और किस तरीके से शरीर में प्रवेश किया गया है। अगर थोड़ी मात्रा में केमिकल शरीर में प्रवेश करता है तो व्यक्ति को दिल, किडनी, लीवर और फेफड़ों में नुकसान दिख सकता है और ये समस्या कुछ दिन या हफ्तों तक बढ़ सकती है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में रसायन शरीर में प्रवेश करता है तो तुरंत एक्यूट किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, सीजर्स और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को पेट में दर्द, मुंह और गले में सूजन, खून वाली दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि पैराक्वाट का कोई नोन एंटीडोट नहीं है, लेकिन कुछ इलाज हैं जो इसके असर को कम करने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले अगर किसी ने इसे खा लिया है तो एक्टिवेटेड चारकोल या फुलर्स यानी मुल्तानी मिट्टी का सेवन करने की सलाह दी जाती है ताकि रसायन पेट में ही चिपक जाए। इसके अलावा तुरंत अस्पताल जाना जरूरी है, जहां इलाज शुरू किया जा सकता है। अगर किसी पर लिक्विड पैराक्वाट का संपर्क हुआ है तो उसे तुरंत कपड़े उतारकर धोने चाहिए और उस जगह को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। भारत में पैराक्वाट का उपयोग सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी यानी CIBRC द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके उपयोग की कुछ लिमिटेशन है, जैसे इसे केवल कुछ फसलों पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे गेहूं, चाय, कॉफी, आलू और मक्का। अमेरिका में पैराक्वाट का उपयोग केवल कॉमर्शियली लाइसेंस यूजर्स द्वारा किया जा सकता है, यानी आम लोगों के लिए इसका इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारत में हालांकि इसके इस्तेमाल पर कुछ प्रतिबंध है, लेकिन कई बार ये केमिकल बिना उचित पर्चे के बेचा जाता है। कई किसान बिना सुरक्षा उपकरण के इसे इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये और भी अधिक खतरनाक हो जाता है। इसलिए किसानों को इसके सुरक्षित उपयोग के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल धे टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।